इतने महंगे हो गए हैं सब कुछ। वो तो फी है ही है स्कूल का, और उससे ज्यादा कन्वेंस के जाता है। ये जो बजट है निश्चित रूप से घोर निराशा में युवा जगत, हम लोग छात्र अभ्यर्थी लोग चले गए। आप युवाओं के लिए क्या किए? कोई बात नहीं किए हैं। इस बजट की किसी ने तारीफ की तो किसी ने बेरोजगारों और किसानों के लिए बुरा बताया। हमने 6 शहरों में स्टूडेंट्स, होम मेकर, किसान और टैक्स पेयर से जाना कि इससे उनको कितनी राहत मिली। बजट से स्टूडेंट्स को क्या मिला ये जानने के लिए हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों से मिलने पहुंचे, जो 14 सितंबर 2022 से एक बार में 400% फीस बढ़ाए जाने के विरोध में धरने पर बैठे हैं। सरकार के जो बजट लेकर के आई है, अमीर और गरीब के बीच की जो खाई थी उसको पाटने की किसी भी प्रकार की कोई कोशिश इस बजट में दिखाई नहीं दे रही है। लोग 900 दिन से छात्र संघ बहाली का आंदोलन कर रहे थे और डेढ़ महीना हम लोग फीस वृद्धि के लिए आंदोलन किया गया, जिससे हम सरकार से यह था कि विश्वविद्यालय में फीस बढ़ाई गई वो घट जाएगी। जो मध्यम वर्गीय क्षेत्र के आने वाले लोग हैं, जो बच्चे जिनके पढ़ना चाहते हैं, मजदूर क्षेत्र घर से पढ़ने वाले जो बच्चे आते हैं वो पढ़ सकेंगे। जो बजट इन्होंने आज लाया है वो बजट तो शिक्षा और मजदूरों के एकदम विभिन्न खिलाफ है और हम लोग इसका विरोध करते हैं। पटना में कई महीनों से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे और टीचर्स ट्रेनिंग कर चुके युवा प्रदर्शन कर रहे हैं और लाठियां भी खा रहे हैं। बजट पास हुआ है, उसमें युवा को क्या मिला है? जो भारत सरकार कहती है रोजगार की बात करती है, एकलव्य स्कूल है उसमें बात करते हैं हम शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। आप जब से सत्ता में आए हैं हम उनसे पूछना चाहते हैं, आप जितना भी केंद्रीय विद्यालय है उसमें कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की बहाली क्यों हो रही है? क्यों नहीं आप परमानेंट बहाली कर रहे थे इतना दिन से? अभी जाकर के जो है ये केंद्रीय विद्यालय है उसका वैकेंसी आया है। तो हम लोग का देखिए बजट से जो बिहार के जो युवा हैं या देश के भी युवा हैं सबको ठगने का काम किया गया। बिहार में जो रोजगार के सृजन की बात आपने की थी, आपने कहा था कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे प्रत्येक वर्ष, तो 8 साल ये 9वें साल में चले गए, तो 8 गुना 16 करोड़ नौकरी का क्या हुआ? उसके बात आपने की नहीं। कहीं कोई उपाय छात्रों, युवा अभ्यर्थियों और युवाओं के लिए बिल्कुल नहीं है। इसके लिए इंडिया के नाम पर भी एक छलावा है। आपने नमक पे टैक्स लगा दिया, आपने आटा पे टैक्स लगा दिया, आपने अंडा पे टैक्स लगा दिया, सारी चीजें महंगी हो गई। तेल का रेट आपने 190 रुपए 210 रुपए तक कर दिया, अब घटा के उसको 160 रुपए कर दिया, क्योंकि अब इलेक्शन आ रहा है, आपको वोट लेना है। बजट से बहुत ज्यादा उम्मीदें पूरी नहीं हुई हैं। आटा है और जो बहुत जरूरी चीजें, दूध का दाम बहुत ज्यादा बढ़ता रहता है, हर 2-3 महीने पे दूध का दाम बढ़ जाता है। जो बेसिक चीजें हैं, इन सब चीजों के ऊपर थोड़ा अगर और सरकार ध्यान दे तो आम लोगों के लिए अच्छा होगा। मुझे इस बजट में बहुत अच्छी चीज ये लगी कि गवर्नमेंट ने लेडीज के लिए एक बहुत अच्छी चीज स्टार्ट की है। उनके लिए महिला सम्मान पत्र, जिसमें 2 लाख तक आप सबमिट कर सकते हैं और उस पर 7.5% का रिटर्न मिलेगा। लेकिन मेरे लिए एक क्वेश्चन ये है कि एक तरफ गवर्नमेंट ने इतनी अच्छी चीज दी है, लेकिन साथ साथ में महंगाई इतनी ज्यादा है। मेरी एक लिमिटेड इनकम है क्योंकि मैं जॉब करती हूँ और उसमें मुझे अपना घर भी चलाना है और साथ साथ में सेविंग्स भी करनी है। तो अगर थोड़ा सा अगर महंगाई की तरफ भी ध्यान दिया जाता तो हम उस चीज का भी बेनिफिट ले सकते थे। बजट से बड़ी उम्मीद थी कि वो कुछ आम आदमी को राहत देगी, लेकिन जिन चीजों को खाद्यान्न, तेल, आटा, दाल, ये जो महंगी है, इन पे कुछ विशेष छूट मिली नहीं है। सरकार ने आम बजट के साथ रेलवे बजट भी जारी कर दिया है। इसको लेकर कई लोग नाखुश दिखाई दिए। जनरल क्लास चढ़ने के लायक नहीं है, स्लीपर क्लास कटल क्लास है। कटल मीन जानवर क्लास है वो, जिसमें एक आदमी सीट का बोनाफाइड पैसेंजर टॉयलेट तक नहीं जा सकता, हिल नहीं सकता। बजट ये उनका होता है जिनसे देश चलता है, यानी कुछ पूंजीपतियों के लिए। इनडायरेक्टली डायरेक्टली फायदा उन्हीं को होता है और लास्ट आदमी, आखिरी आदमी और लास्ट माइल तक जाने की सब नारे हैं। सबसे पहला तो ये है कि भाई साफ सुथरा नहीं रहता। अगर बाथरूम देखेंगे तो बाथरूम तो एकदम बहुत अनहाइजीनिक होता है और स्मेल आती रहती है पूरा टाइम। और दूसरा ये है कि अगर हम लोग वेटिंग लिस्ट वाला सबसे बड़ा सीन है कि मतलब हम लोग को जो वेटिंग लिस्ट है वो भी क्लियर नहीं होता जल्दी से। उसके लिए भी एक बनाया जाए कुछ उन लोग के लिए। और जो नया बजट आया है उसमें मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं अभी तक। इतनी महंगाई हो रही है आजकल, क्योंकि कुछ भी वो नहीं है। तेल भी महंगा है बहुत ज्यादा, यानी गैस भी महंगी हो चुकी है, यानी बेसन लेके, दाल लेके, आटा लेके, हर चीज महंगी होती जा रही है। इसमें हम कुछ नहीं कर पा रहे। इनकम भी हमारी इतनी नहीं है, पहले से बहुत कम। बच्चों के लिए कुछ टाइम नहीं दे पा रहे हम, नहीं तो कुछ खर्चे इतने कर पा रहे, नहीं तो कुछ भी। अब तो यही है कि
खर्चा रूम का किराया इतना महंगा है, इसमें भी हमें कोई राहत नहीं मिल रही है। और हमारा ये क्या कहते हैं बिजली का बिल है, इसमें भी कोई राहत नहीं मिल रही है हमारे लिए। तो मैं दिल्ली में रिक्शा चलाता, मजदूरी करता हूँ, लेकिन कमाने से कोई बेनिफिट नहीं है, कुछ नहीं बचता है। जो कमाते हैं वो सारा दिन रात में खाना पीना करके बराबर किराया देते हैं, यही है और कुछ भी नहीं है, 1 पैसा नहीं बचता है खाने का, और किराया में पैसा जमा कर करके देते हैं, 1 पैसा भी नहीं बचता है। आज जो बजट पेश हुआ है, भारत सरकार ने कुछ बताया कि ये बजट जो है गरीबों के लिए, किसानों के लिए और आम आदमी के लिए पेश किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बजट को देखते हुए हमारे जैसे जो सुशिक्षित वर्ग के जो किसान है, मैं किसान का बेटा भी हूँ और खुद किसान भी हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों की जो उम्मीदें थी अभी भी वैसी कागज पे रही है। आज देश का बजट पेश हुआ, उसमें सभी वर्गों को मतलब ध्यान रखा गया है, खासतौर पर मिडिल क्लास के लोगों पर ध्यान रखा गया है, किसानों पर ध्यान रखा गया है, नौजवानों पर रखा गया है। मिडिल क्लास के लोगों को 3 लाख रुपए तक के आमदनी पर टैक्स फ्री किया गया है, ये अच्छी खबर है। शायद इस साल 7 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, उसको ध्यान में रख के देश के बजट बनाया गया है। इसमें बजट में किसानों को थोड़ा सा ज्यादा मतलब उम्मीदें थी, लेकिन उनकी उम्मीदें मतलब पूरी नहीं हुई है। खासतौर पर जो कपास के किसान हैं, जो कपास उगाते हैं और देश को अपना कपास के माध्यम से अपना वस्त्र कपड़ा पहनाते हैं, तो किसानों की कहीं नाराजगी हुई है। तो अभी महाराष्ट्र का बजट आने वाला है, तो महाराष्ट्र सरकार इस पर ध्यान देना चाहिए कि कपास में रेट कुछ ज्यादा मिले, किसानों को ध्यान दें। कारण कि कपास का खेती ऐसी होती है कि कभी सूखा पड़ता है, कभी ओला पड़ता है, तो वो बर्बाद हो जाते हैं। जब वो बर्बाद होते हैं तो किसान भी कहीं ना कहीं बर्बाद होते हैं। तो इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। प्रदूषण पे भी उम्मीद थी हमें कि गवर्नमेंट शायद इसके लिए कुछ बजट फंड ना करेगी, तो गवर्नमेंट ने इस पे कुछ भी प्रावधान नहीं रखा, उससे हमें थोड़ा दुख हुआ है। जैसे मेरे 3 बच्चे एयरपोर्ट से स्कूल जाते हैं, तो वो तो फी है ही स्कूल का, बट उससे ज्यादा कन्वेंस के जाता है। 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर के डिस्टेंस हमें तय करनी होती है, तो ज्यादातर हम वॉकिंग डिस्टेंस मतलब पैदल ही चलते हैं, क्योंकि इतने महंगे हो गए हैं सब कुछ। और सेविंग नहीं हो पाता है, क्योंकि हम लोग रेंट पे रहते हैं, हम लोग का जो सैलरी होता है रेंट में चला जाता है। और दिल्ली का महंगाई ऐसे ही, रेंट सबसे ज्यादा महंगी है, खाने पीने की चीजों से ज्यादा रेंट महंगी है। नौकरी वाले के लिए तो और ज्यादा ही मुश्किल हो गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो मेडिकल फैसिलिटी है उसको एक तो सरकारीकरण उसका हो, उसको प्राइवेट सेक्टर से बाहर निकालें और पब्लिक सेक्टर में उसको डालें, और दूसरी बात पब्लिक सेक्टर को बेहतर करें, उसमें आप इन्वेस्ट करें। मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि आपके बजट में एक बड़ा अंश इस बात पर जाना चाहिए कि जो हमारे पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं, जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, छोटे हॉस्पिटल्स हैं, बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उन हॉस्पिटल्स को ठीक से हम तैयार कर सकें, उनको मजबूत कर सकें और उनमें हम फिर अपना इलाज कर सकें। तब फिर ये संकट हमारा व्यक्तिगत नहीं रहेगा, हम जब चाहें तब किसी भी सरकारी अस्पताल में जाएंगे और अपना इलाज कराएंगे, सस्ती कीमतों में कराएंगे। बजट को चाहिए, सरकार को चाहिए कि एम्स में डॉक्टर पूरी मात्रा में हों, हर डिपार्टमेंट के हों, जो बहुत ज़रूरी डिपार्टमेंट हैं, खासतौर पे कार्डियोलॉजी सरी के डिपार्टमेंट, उन सब के डॉक्टर्स हों, हमीदिया में इस तरह के डॉक्टरों की भर्ती हो और उनको ठीक सुविधाएं दी जाए ना भाई। अगर वो इसलिए छोड़ के जा रहे हैं कि उनको प्राइवेट में ज़्यादा तनख्वाह मिलती है, तो ये नेगोशिएट कर सकते हैं ना, बातचीत कर सकते हैं कि भाई हम आपको उतना नहीं दे सकते, लेकिन हम एक निश्चित सीमा से बेहतर आपको देंगे, आपको आपकी तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं उस तरह की देंगे। इस बजट में बहुत अपेक्षा थी कि कुछ दवाइयों के बारे में कम होंगी, कुछ दवाइयाँ सस्ती होंगी, कहीं कोई डिस्काउंट देता है, कहीं कोई नहीं देता है, कोई 10% देता है, कोई 15%, लेकिन बहुत महंगा सौदा है और बजट में इस बारे में न कोई बात की गई है, इस क्षेत्र के बारे में शायद सोचा नहीं गया। और मेरा अपना व्यक्तिगत रूप से मानना है कि दवाइयों की कीमतें सब जगह एक जैसी होनी चाहिए, जो ड्रग के कंटेंट जहां यूज हो रहे हैं वो सभी कंपनियों के एक जैसे और एक ही प्राइस में हो। ये नहीं कि एक कंपनी आपको 200 रुपए का पत्ता दे रही है, एक कंपनी 50 रुपए का दे रही है। इसके ऊपर कोई तरह रेगुलेटरी अथॉरिटी होना चाहिए जो इसके ऊपर कहीं ना कहीं गवर्न करती रहे। और ये बजट मेरे हिसाब से
खासतौर पर चिकित्सा की हमने अभी इतनी महामारी झेलने के बाद देख रहे हैं, किसी ने भी इस बारे में, इस संदर्भ में कोई चर्चा नहीं की।